क्या मेरी वॉबलिंग इशू सॉल्व हुई? Guys, it does solve my wobbling issue. As you can see, the rear and front with combined. सही रोड मिल जाए. Okay, and this is how it is. Good morning भाई लोग, welcome to Get On Vroom, my YouTube channel. I hope you guys are doing absolutely fine. तो भाई आज का वीडियो है wobbling issue के बारे में. तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और जो लोग नहीं किए हैं, कोई बात नहीं. फॉर योर इन्फॉर्मेशन भाई, मैंने काफ़ी वीडियो डाला है वॉबलिंग इशू के बारे में. जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैं बताया था कि पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है वॉबलिंग इशू का. एंड जब मैं बिग विंग के पास गया था तो बिग विंग ने मुझे दो चीज़ रिकमेंड किया था. पहला था कि दे आस्क्ड मी टू चेंज द कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट चेंज करवा लिया. एंड दूसरा था कि दे आस्क्ड मी टू चेंज द टायर इफ़ द कॉन्सेप्ट डज नॉट वर्क, या फिर वो वॉबलिंग इशू अगर सॉल्व नहीं करता है. अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखी हो, मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हो. तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट चेंज कर लिया एंड आई हैव गिवन अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ दैट कॉन्सेप्ट लुक लाइक. उसका प्राइस क्या है चेंज करने का और मैं क्यों करवाया था, क्योंकि कॉन्सेप्ट काफ़ी रस्ट हो गया था. दैट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो टू डिसाइड कि आप कॉन्सेप्ट कब चेंज करना है और कैसे चेंज करना है और कितनी कॉस्ट बैठती है अगर आप जाके बिग विंग में करवाते हो. खैर, कॉन्सेप्ट चेंज होने के बाद जब उसको टेस्ट ड्राइव लिया गया तो मेरी वॉबलिंग इशू फिर भी थी. देन आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन विद बिग विंग, उन्होंने मुझे एक लेटर दिया. वो लेटर एड्रेस था MRF को. उस लेटर में लिखा था कि बाइक में कोई फॉल्ट नहीं है, MRF टायर को फिर से चेक किया जाए, फ्रंट एंड रियर. वो लेटर लेके मैं गया MRF के पास. तो भाई MRF वालों ने क्या किया है, और जैसे मैं बता दूं, अगर आप टायर को लेके जाते हो MRF के पास या किसी भी टायर ब्रांड में, भाई मैं एक चीज़ सीखा हूँ, वो दो चीज़ चेक करते हैं. Only two things. They don't have any mechanism or machine to even उसको डाले और चेक करें. तो उनका तरीका क्या होता है, पहला वो ढूंढते हैं पंचर. अगर कहीं पर भी टायर पंचर हुआ हो then your warranty is gone, you won't get anything. तो उनका टेंशन ख़त्म. दूसरा है कि वो देखते हैं कि अगर टायर में क्रैक है तो फिर उसको वो लोग एक अंडर वारंटी ले लेंगे और फिर उसको रिप्लेस करेंगे. नाउ रिमेंबर, टायर डायरेक्टली रिप्लेस नहीं हो जाती है, वो प्रो रेटेड में होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी बाइक उस स्टॉक टायर में 20,000 किलोमीटर ड्राइव कर चुकी थी. वारंटी क्लोज टू अराउंड 23,000 होता होगा, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, 22-23,000 के बीच में रहता है. तो वो करेंगे क्या, अगर वो टायर में फॉल्ट है तो उसको वो रिप्लेस करेंगे एंड देन दे विल मेजर द थिकनेस ऑफ द रबर. उससे पता लग जाता है उनको कि बाइक ये टायर कितनी चली है. उस हिसाब से फिर वो जो एक्चुअल कॉस्ट है जो न्यू टायर की, उसमें वो डिडक्ट करेंगे अमाउंट विच यू हैव टू पे बिकॉज यू हैव ऑलरेडी यूज्ड इट, और जो बाकी का बचा रहेगा वो कंपनी पे करेगी. दैट्स वाई दे कॉल इट एज प्रो रेटेड. खैर, मेरी बाइक 20,000 के ऊपर चल चुकी थी, तो मुझे जहाँ तक पता था कि बाइक ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, मुझे इनफैक्ट पूरा प्राइस ही देना होता या ज़्यादा 500,000 कम होते. तो मैं इतना ज़्यादा कीन नहीं था उसको लेने के लिए. हाउएवर, आई डिड चेंज माई टायर. I did change the front and rear tire, और वो करना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज वैसे भी मुझे टायर चेंज करना था अपने वॉबलिंग को सॉल्व करने के लिए, और दूसरा आई एम जस्ट प्लानिंग अ वेरी लॉन्ग राइड, तो उसके लिए तो मुझे टायर चाहिए थे. तो क्या मेरी वॉबलिंग इशू सॉल्व हुई? गाइस, इट डज सॉल्व माई वॉबलिंग इशू, और इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे इन डिटेल. उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कौन सी टायर लिया हूँ और क्यों लिया हूँ, उसकी प्राइस क्या है, इंस्टॉलेशन चार्ज कितना लगता है, वो कैसी दिखती है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, सब कुछ मिलेगा आपको इस वीडियो में. एंड दिस वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल. अगर आपको वॉबलिंग इशू के बारे में सारा डिटेल समझना है कि उसको सॉल्व कैसे करें, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा. और अगर आप टायर ढूंढ रहे हो और कुछ डिफरेंट चाहते हो, स्टॉक टायर नहीं चाहते हो, कुछ और चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है. सो डू वॉच टिल एंड. और गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट लाइक बटन, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, सपोर्ट बनाए रखो. उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब टायर आप ख़रीदने जाते हो तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं कैसे चूज़ किया कौन सी टायर मेरे लिए बेस्ट है. सो गाइज, आई फॉलोड 3 रूल्स फॉर माई टायर सिलेक्शन. पहला रूल था कि टायर सेम स्पेसिफिकेशन का होना चाहिए जो स्टॉक टायर में आते हैं, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं. रिम साइज़, टायर साइज़ सब कुछ सेम होना चाहिए. दूसरा था कि मुझे ऑफ रोडिंग कैपेबल टायर चाहिए था, क्योंकि जो मैं राइड करने जा रहा हूँ उसमें मुझे ऑफ रोड भी करना पड़ सकता है. तो मैं क्लियर था कि मुझे ऑफ रोड जैसा टायर चाहिए, ऑल टूरिंग टायर जो आती है, थोड़े बटन्स रहते हैं उसमें, वैसा टायर चाहिए था. एंड थर्ड विच वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज ऑन द स्पीड एंड लोड रेटिंग. तो अगर आप अपनी स्टॉक टायर को चेक करोगे, उसकी लोड रेटिंग
आई थिंक रियर की 63H है और सामने की 57H है। तो मैं बहुत कीन था कि मुझे केवल जो अपने स्टॉक टायर की जो लोड रेटिंग है उसके हिसाब से मुझे टायर मिले, या फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो लेकिन ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तो ये 3 रूल थे मेरे लिए टायर सिलेक्शन के लिए। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन कौन से ब्रांड है, वो मेरे पिछले वीडियो में है। लेकिन अगर आप ये रूल फॉलो करोगे तो बहुत सारे ब्रांड्स कट डाउन हो जाएंगे और आपको कुछ ही ब्रांड मिलते हैं जो ये टायर आपको देते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट टायर। फ्रंट टायर मैं लिया हूँ MRF से, क्योंकि और कोई ब्रांड मेरे रूल के हिसाब से नहीं दे रही थी। टायर का नाम है मोग्रिप FM2। ये एक तरह से टूरिंग टायर है। 70-30 कैपेबिलिटी है, 70% रोड, 30% ऑफ रोड, एंड दिस इज ऑल सीजन टायर। दिस हैज अ रियली गुड ट्रेड पैटर्न्स। ये रेडियल टायर नहीं है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो MRF ही क्यों? क्योंकि जो अगर आप और कोई ब्रांड देखोगे, सियाट देख लो या फिर अपोलो देख लो, कोई भी इंडियन ब्रांड देखो, उसमें आपको इस टायर जो फ्रंट टायर है उसके स्पेसिफिकेशन में आपको वो टायर बनाते ही नहीं है, या फिर उनके पास स्टॉक नहीं था। क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से बात किया, उनके पास मेरे बाइक के फ्रंट टायर और जो मुझे चाहिए था ऑफ रोडिंग वाले, वो टायर नहीं थे। तो वहाँ पर तो भाई उनका वैसे ही फ़िल्टर आउट हो गया। जो टायर मिले दूसरे ब्रांड के, आई थिंक इट वाज सिंको। सिंको इज़ एन इंटरनेशनल ब्रांड, लेकिन यार वो 16,000 20,000 जैसा टायर है, एंड वाज़न्ट वर्थ। ऐसा नहीं कि अफोर्ड नहीं कर सकता, बट आई थिंक इट्स टू मच फॉर दैट प्राइस रेंज। तो खैर मुझे MRF की टायर मिल गई। आई वॉज हैप्पी विथ द वे द टायर लुक्स। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, ये फ्रंट टायर की इंस्टॉलेशन है, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अपने जो स्टॉक टायर है उसका जो ट्रेड पैटर्न है और इसका जो ट्रेड पैटर्न है काफ़ी डिफरेंस है, एंड इट रियली लुक्स गुड ऑल्सो ऑन द बाइक। जो इसका अगर प्राइस रेंज आपको मैं बता दूं, तो इसका प्राइस रेंज आपको पड़ता है अराउंड 2000 सम चेंज। अगर आप ये ऑनलाइन प्राइस चेक करोगे तो ऑनलाइन इसका 2600 सम चेंज है। मुझे टोटल इंस्टॉलेशन चार्ज सब कुछ लेके 2900 पड़ा। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर चूजिंग टायर इज़ ऑन दी मैन्युफैक्चरिंग डेट। काफ़ी जगह देखे हो या लोगों से सुने होंगे कि जो टायर की शेल्फ लाइफ है वो कम से कम होनी चाहिए, विच मीन्स दैट यू आर बाइंग अ रीसेंट मैन्युफैक्चर टायर। एंड हाउ डू यू फाइंड आउट दैट? सो लेट मी स्टॉप माई बाइक समवेयर एंड आई वांट टू शो यू कि भाई कैसा वो दिखती कैसी है। बिकॉज टायर में ऐसा नहीं आता कि आपको कोई डेट प्रिंट किया रहता है कि हाँ ये डेट या ये मंथ या ये ईयर, वैसा नहीं होता। एक नंबर होता है, उस नंबर से आपको पता लगाना होता है कि ये किस मंथ में या किस दिन बनी है और किस ईयर में बनी है। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये इसके ट्रेड पैटर्न्स है और ये बिल्कुल ऐसे दिखती है। जैसे मैं बताया, ये ऑफ रोडिंग टायर, मतलब कंप्लीट ऑफ रोडिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे, इफ़ आई पुट माई फिंगर इन बिटवीन दिस टू बटन्स, बस इतनी सी आती है। दिस इज़ हाउ फ्रंट लुक्स लाइक। काफ़ी अपीलिंग लुक देती है। राइट, तो द लोड रेटिंग, सो द टायर स्पेसिफिकेशन इज़ 100/90/19, जो हमारे स्टॉक टायर्स में भी सेम स्पेसिफिकेशन के रहते हैं। तो मुझे यही चाहिए था। दूसरा है जो लोड रेटिंग है वो 57S है, और जो हमारे स्टॉक टायर में रहता है वो है 57H, एंड आई टेल यू द डिफरेंस। तो जैसे मेरे पास मैं ये ओपन करके रखा हूँ, आप गूगल में सर्च करोगे आपको पता लग जाएगा, स्पीड रेटिंग चार्ट मिल जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 57. 57 इज़ योर load index, and that tells you around 230 kg. 230 kg this tire can handle. तो load index match हो रहा था। Now speed rating is H. Remember 57H is the stock tire and this new one is 57S. So let me show you. Now H is around 210 kilometers and S is 180 kilometer. देखो, इतना ज़्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे समझ में आया है कि अगर जो स्पीड रेटिंग होता है कि यू कैन ड्राइव विद दैट लोड विद दैट स्पीड इन एन आइडियल सिचुएशन। तो खैर 210 इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, लेकिन मुझे 180 किलोमीटर पर आवर वाली मिल गई। एंड लोड रेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि बाइक काफ़ी हेवी हो जाती है जब पिलियन लगेज के साथ हाईवे में निकलते हैं। तो ये रही मेरी फ्रंट टायर के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियर टायर। सो गाइज, रियर टायर यार काफ़ी मुश्किल हुआ यार ढूंढने में इसको। पहली बात तो MRF ऐसी ऑफ रोड या इस तरीके की टायर जो रियर फ्रंट में लगी हुई है वो बनाती नहीं है। MRF कोई ऑफ रोड टायर बनाती नहीं है रियर के लिए। दे ओनली हैव द स्टॉक टायर्स।
तो भाई मुझे तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। हाउएवर आई हैड एन ऑप्शन ऑफ अनदर टायर जो है राल्को की। राल्को स्पीड ब्लास्टर इज़ वन। ये काफ़ी लोगों ने अपने होंडा एनएस में लगाया है, इसका मिक्स्ड रिव्यू है, बट लेट मी गिव यू अ वेरी समथिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उसके पहले राल्को टायर को रिव्यू करते हैं। तो जब मैं रियर टायर ढूंढ रहा था तो भाई ऑप्शंस थे एक्चुअली रियर टायर के लिए, कुछ 3-4 ऑप्शंस थे, लेकिन हो क्या रहा था कि जो ऑप्शन मुझे मिल रही थी वो बहुत हायर ब्रांड के लिए जा रही थी एंड प्राइस रेंज वाज अगेन क्रॉसिंग 16,000 15,000। तो फ्रंट के लिए भी वही हो रहा था, रियर के लिए भी वही हो रहा था, तो आई ड्रॉप दैट प्लान। प्लस वो इम्पोर्टेड ब्रांड है, शेल्फ लाइफ उनकी कम मिल रही थी। रैल्को टायर is again an off-road tire, same capability 70-30, 30% is off-road, 70% is on road, on highway. This is all season tire. उसकी grip अच्छी है wet surface में, muddy surface में, और उखड़ खाबड़ road में। तो that's the only option I thought is good for me. And second is again the same 3 thumb rule. पहला कि भैया टायर स्पेसिफिकेशन बिल्कुल एग्जैक्टली स्टॉक टायर से मैच होनी चाहिए। दूसरा कि मुझे ऑफ रोड वाले टाइप के टायर चाहिए थे जो ऑफ रोड कैपेबल हो। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द लोड रेटिंग, लोड एंड स्पीड रेटिंग। नाउ इन रैल्को आई डिड गेट दैट बट नॉट कम्प्लीटली। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसमें मैं अपनी रियर टायर को इंस्टॉल करा रहा हूँ एंड दिस इज़ हाउ द टायर लुक्स लाइक। द ट्रेड पैटर्न इज़, it also is a button tire, not that too many gaps between those buttons, but जो पैटर्न है वो फ्रंट और रियर दोनों डिफरेंट है। आई थिंक दैट वुड प्रूव अ रियली गुड डील फॉर मी, क्योंकि ग्रिप थोड़ा अच्छा मिल जाएगा मुझे। अगर कभी आगे का फिसला तो पीछे सपोर्ट कर देगा, पीछे का फिसला तो आगे सपोर्ट कर देगा। ये मैं इंस्टॉल कराया हूँ। अगर आप बैंगलोर में हो या कहीं भी हो, यू कैन फाइंड आउट द कॉन्टिनेंटल टायर्स या फिर चेरी टायर्स। दे आर दी डीलर्स इन रैल्को टायर्स एंड दे हैव अदर ब्रांड्स एज वेल। तो उनके पास गया था, उनके पास स्टॉक अवेलेबल था, तो इट वाज क्वाइट स्मूथ। सर्विस काफ़ी अच्छी थी। कॉस्ट ऑफ दिस टायर इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्ज वाज अराउंड 3,600 फॉर मी। 100 रुपये डिस्काउंट मिला भाई उनसे, तो विच इज़ प्रीटी गुड, बजट फ्रेंडली है, कोई दिक्कत नहीं है वैसा। तो लेट्स रिव्यू दैट टायर एज वेल एंड आई विल स्टॉप माई बाइक अगेन टू शो यू भाई रियर टायर कैसी लगती है, और उसके बाद मैं आपको दोनों एक साथ दिखाऊंगा कि हमारी बाइक एक्चुअली बहुत सुंदर हो गई है। रोकते हैं यहाँ पर। दिस इज़ हाउ द रियर टायर लुक्स लाइक एंड इट लुक्स रियली नाइस। अभी तो यार गंदी होगी, मैं काफ़ी चला गया, 200 किलोमीटर तो चला ही चुका हूँ इसको। एक चीज़ अगर आप नोट करोगे, जो फ्रंट टायर है, फ्रंट टायर के जो गैप्स हैं 2 बटन के बीच में काफ़ी कम है, लेकिन इसकी ज़्यादा है। एंड दैट्स द रीज़न इट गिव्स मी अ कॉन्फिडेंस कि अगर पीछे स्लिप किया तो आगे पकड़ लेगा, आगे स्लिप किया तो पीछे पकड़ लेगा। और ये तभी पता लगेगा जब मैं इसको और थोड़ा ड्राइव कर लूँ। एंड दिस इज़ हाउ द टायर लुक्स लाइक। इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, 130/70/18 विच इज़ एग्जैक्टली सेम बेस्ड ऑन आवर स्टॉक टायर्स एंड द स्पीड एंड लोड रेटिंग इज 63P। और हमारी जो स्टॉक टायर में आती है वो है 63H। सो लेट मी शो यू व्हाट इज 63। सो लेट्स टॉक अबाउट द लोड इंडेक्स। 63 फॉर आवर स्टॉक टायर वाज 272 एंड 63 इसका भी है, सो 272 इसमें भी मिल जाती है कि ये टायर आपकी 270 kg जैसी लोड मैनेज कर सकती है। स्पीड रेटिंग वाज H इन आवर स्टॉक टायर एंड दिस वन हैज़ S, सो अगेन दिस वन हैज़ P आई बिलीव। एक बार चेक कर लेते हैं यार। 63P, yes, so P. Now P gives me around 150 किलोमीटर, और जो अपने स्टॉक टायर में आता है वो H, वो है 210 किलोमीटर। तो हाँ, स्पीड रेटिंग में मुझे काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, लेकिन ठीक है, मैं अपनी बाइक को यूजुअली 110 की स्पीड में ही चलाता हूँ, तो इट्स ओके। लेकिन लोड रेटिंग इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जब मैं लगेज सारा रखता हूँ बाइक में तो बाइक काफ़ी हेवी हो जाती है पिलियन के साथ, तो वो मुझे चाहिए था, विच इज़ फाइन। कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी मैन्युफैक्चरिंग डेट। वो आप कैसे पता लगा सकते हो, तो टायर में कहीं ना कहीं वो प्रिंट रहेगा। यहाँ आपको पता नहीं आपको कैमरा में दिखाई देगा क्या नहीं, बिकॉज दिस हेयर नंबर इज़ देयर, राइट। तो ये कोड है टायर का, एंड देन यू हैव 0924। अगर आप थोड़ा नज़दीक से दिखाऊँ आपको,
तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक 0924. सो इसका मतलब क्या है कि 24 is your the manufacturing year, which is the current year, and 09 is the week. You won't get a date or a month printed. You will only get a week number. So 09, the first two digit is the week and the last two digit is the year. 09 is the week, which means that first week of March is the manufacturing date of this tire, including the year जो आज का साल है. So for me it was a brand new tire. And same thing if you look at on the MRF, you get here 1324. अब ये टायर इस साइड है तो आई होप यू आप देख सकते हो 1324. इसका भी मतलब यही हुआ, द फर्स्ट टू डिजिट इज़ द वीक, 13th वीक विच इज़ आई थिंक मार्च एंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, एंड 24 इज़ द ईयर. तो ये तो काफ़ी नहीं है उससे, लेकिन जो भी है भाई, आई एम रियली हैप्पी कि आई गॉट अ वेरी रीसेंट मैन्युफैक्चर्ड टायर. आपको मैं दिखाता हूँ इसकी फ्रंट लुक. बाइक बहुत अपीलिंग हो जाती है. आई मीन बाइक लुक्स रियली गुड विद दिस टू टायर्स. काफ़ी स्पोर्टी लगती है ये. सो लेट मी शो यू. यार कोई गाड़ी नहीं आना चाहिए इधर. हाँ नहीं आ रहा गाड़ी. So this is how it looks like. As you can see, the rear and front with combined, class लगती है यार कसम से. Okay, so let's talk about the performance of this tire. Right. So to be really honest, ये टायर मैं रिसेंटली लगाया हूँ तो 200 किलोमीटर इज़ क्लोज टू व्हाट आई हैव ड्रोव ऑन दिस टायर. 200 किलोमीटर काफ़ी कम है इसको रिव्यू देने के लिए, बट हाउएवर अब तक जितना मैं इसको चलाया हूँ आई एम रियली हैप्पी. रोड ग्रिप काफ़ी अच्छी है, वेट सरफेस में भी काफ़ी सही है. दूसरा एक है कि आप काफ़ी जगह देखे होंगे या कुछ लोगों को मैं देखा हूँ यूट्यूब में कि उनको प्रॉब्लम हुआ है जब वो टायर चेंज किए हैं, इस पैटर्न में आए हैं कि उनको मनूवर करने में दिक्कत होती है या टर्न करने में हैंडल काफ़ी हेवी लगती है. मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है. गाइज, इफ़ यू इंस्टॉल द एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ द टायर विच इज़ गिवन इन योर स्टॉक टायर, जो कंपनी से डिफाइंड रहती है, अगर आप वो स्पेसिफिकेशन वाले इंस्टॉल करते हो देन यू विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम. एंड फॉर मी इन फैक्ट द हैंडलिंग हैज़ बिकम मोर स्मूदर कंपेयर टू द प्रीवियस वन, या जो स्टॉक टायर जो पहले लगा हुआ था. और टर्निंग में मुझे काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आता है. बट येस, इफ़ यू चेंज टू दिस काइंड ऑफ पैटर्न, ऑफ रोडिंग वाले टायर में अगर आप चेंज होते हो तो पहला कुछ दिन आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि यार गाइज यू चेंज टायर व्हेन यू ऑलमोस्ट ड्रोव मोर देन 20,000-25,000 किलोमीटर. आपको तब तक इतना हैबिट हो जाता है स्टॉक टायर की कि कोई नया टायर अगर आप लगा लो तो आपको अजीब सा लगेगा, चलाने में लगेगा कि भाई यू वोंट गेट दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस. थोड़ा सा डर रहेगा. मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1 या 2 दिन. उसके बाद तो भाई मक्खन, जो मज़ा आ रहा है इस टायर को चलाने में. So now let me show you the wobbling part. Let me take this bike to 80 kilometer and above. अरे यार ट्रैफिक हट जा भाई. अभी मैं 80-70 में हूँ और ले जाता हूँ इसको 84th गियर में ही ले जाना पड़ेगा भाई. अरे यार. Okay, so now I am in 80 and let me show you. सही रोड मिल जाए. Okay, and this is how it is. Woohoo! भाई वॉबल नहीं कर रही है यार, नहीं कर रही है. फिर से ट्राई करते हैं. इस बार थोड़ा 80 के ऊपर ले जाते हैं, मे बी अराउंड 90 and this is how it is. नहीं कर रही है वॉबल. और एक बार. देखिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. तो गाइज, अगर वॉबलिंग इशू है सो दैट कैन बी सॉल्व्ड. ये बाइक में जैसा मुझे लग रहा था पहले कि बाइक में ही फॉल्ट है, इनफैक्ट यार वैसा नहीं है यार. बाइक एक्चुअली बहुत प्यारी है. टायर अगर आप चेंज करोगे तो आपकी इशू सॉल्व हो जाएगी. वो आपको स्टॉक टायर के साथ ही प्रॉब्लम है. मैंने चेंज कर लिया.
एंड एज यू कैन सी द वॉबलिंग इज़ नॉट देयर। लेकिन अब मैं ये राइड जब कंप्लीट करूँगा अपनी लद्दाख वाली, उसके बाद मुझे समझ में आएगा कि वॉबलिंग अभी भी हो रही है कि नहीं। इट्स अ ब्रांड न्यू टायर, तो हो सकता है कि वो भी एक रीज़न है कि हाँ भाई ब्रांड न्यू है, लेकिन जब मैं कुछ 2000-3000 किलोमीटर चला लूँगा तो पता लगेगा कि ये वॉबल अभी भी कर रही है कि नहीं। सो गाइज़, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, आप फॉलो कर लो, आपको अपडेट मिलता रहेगा। मैं डालूँगा इस वीडियो को। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना यार, सपोर्ट बनाए रखो। इसका भी मैं एक डिटेल रिव्यू डालूँगा जब मैं कुछ 2-3 हज़ार किलोमीटर चला लूँ। तब तक के लिए मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।